सो जिग्नेश जी, आपने हमारा एक सेशन अटेंड किया था 3 घंटे का ऑन एआई एंड ऑटोमेशन मास्टर क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वांट टू नो कि आप किस प्रोफेशन से या किस तरीके से अभी आप काम करते हैं, किस लोकेशन पे आप काम करते हैं, या एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू राइट नाउ। जी सर, मैं गुजरात नवसारी से बिलोंग करता हूँ। और नवसारी में मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का, जीएसटी वगैरह का, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, इनके ऊपर मैं काम करता हूँ। और जैसे क्लाइंट होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी हमारा कोर वर्क है। ओके 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 सर। तो जिग्नेश जी, आपने फर्स्ट टाइम हमारा या तो कहीं पे ऐड देखा होगा, लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे, या कहीं पे कॉल पे आपको कम्युनिकेशन आया होगा, व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेशन आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्यों लगा कि ये सेशन अटेंड करना चाहिए? जो हमारा 3 घंटे का सेशन था, आपने क्यों डिसाइड किया उस सेशन को अटेंड करने का? 3 घंटे का सेशन इसलिए अटेंड किया कि जैसे आपकी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, मैंने देखा था, फेसबुक में देखा था, इंस्टा में भी देखा था कि आप जो ये कह रहे हो कि भाई सब ऑटोमेट हो सकता है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन या अपने जो भी टास्क है उसका ऑटोमेशन। तो ये अगर ऑटोमेट हो जाए, तो होने के बाद जो मैं फ्री रहूंगा, तो उसके मेरे फ्री होने से मैं कुछ और भी क्रिएटिव कर सकता हूँ। और जो मुझे रूटीन काम में जो मेरा टाइम बिगड़ रहा है, रूटीन टाइम में मेरा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उससे बाहर निकल के मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल काम भी कर पाऊँ। यस यस यस। ओके ग्रेट सर। तो जिग्नेश जी, आपने फिर जब हमारा 3 घंटे का सेशन अटेंड किया, अटेंड करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस सेशन को लेके? आपका जो 3 घंटे का सेशन था, उसका एक्सपीरियंस तो वही है कि उसी टाइम पे मैंने ये बुक कर दिया था कि भाई मुझे आपके साथ जुड़ना है ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 आउट ऑफ 5, ये आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। और ये था कि उसके इम्प्रेस हो गया, मैंने तभी पेमेंट भी कर दिया। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो जिग्नेश जी, बेसिकली एक लास्ट वन थिंग, उसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की, लाइक लीड जनरेशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग हमने देखा, देन एक्सेल ऑटोमेशन देखा, कैसे आप 3 दिन का काम 3 घंटे में कर सकते हैं, रिकॉन्सिलिएशन एंड ऑल। हमने व्हाट्सएप ऑटोमेशन देखा, जिसमें जीएसटी बोर्ड, ऑडिट बोर्ड सब देखा था हमने। हम्म। पीपीटी देखा हमने, कैसे 5 मिनट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है। तो उन सब में क्या वो एक टूल या एक स्ट्रेटेजी था जो आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? व्हाट इज दैट वन टूल और स्ट्रेटेजी जो सबसे अच्छा लगा आपको वहां पे? जो सबसे अच्छा लगा वो वन थिंग बोलूँ तो सारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी बढ़िया ही थी। कोई एक पे तो ऐसा ही कर नहीं सकते कि भाई ये एक ही अच्छा है। सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे थे, जो व्हाट्सअप ऑटोमेशन है, एक्सेल का ये जो ऑटोमेशन है, फिर ये पीपीटी बनाने के लिए जो एआई का यूज है, ये सभी रिक्वायर होती है, सभी इंटरकनेक्टेड ही होती है। और सभी की जरूरत हमको होती ही है। तो कोई एक पे हम लोग ये सब बेस नहीं बना सकते कि भाई कोई ये ही करना है, ये ही अच्छा है। ये नहीं सारी की नहीं, सारी बिल्कुल। बहुत ही हम बोलते हैं ना उसको, विटल है, वाइटल है, सारी यस की यस सारी। यस। नहीं, डेफिनेटली जिग्नेश जी, आपने एकदम सही बात बोली कि ये ठीक है, एक हमारे को ये नहीं बोल सकते ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सब कुछ ही हमें अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, अगर हमें पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेट करना है। तो हाँ। जिग्नेश जी, जस्ट लास्ट वन थिंग, कि अभी जो भी फेलो प्रोफेशनल्स है, या जो भी अपने कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स की, ऑडिट की, या सर्विस इंडस्ट्री में जो भी प्रोफेशनल्स हमारे वर्क करते हैं, तो हम्म। उनके लिए आपका क्या जनरल एक रिकमेंडेशन या फीडबैक रहेगा, एक सजेशन रहेगा ऑन ऑल दिस एआई एंड ऑटोमेशन को लेके? आप क्या बोलना चाहोगे उन सबको? उनके लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि जो ऑडिट के जो भी प्रैक्टिस है या जो सर्विस सेक्टर में है, तो ऑडिट और ये इनके रिलेटेड जो भी हमने जो मेन पर्सन होता है, जो ऑडिट ऑफिसर होता है या ऑडिटर जो मेन है, हेड है, उसका वर्क मैं बोलूंगा कि 90% तक कम हो जाएगा। और वो फ्री रहेगा तो उसके क्या है कि इंटेलेक्चुअल क्वेरी भी वो सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि जो बेसिक रूटीन में ऑडिट वगैरह ये जो हमारे टास्क होते हैं, वो सब बेसिक में ही अपना टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। और किसी को ये है कि भाई स्टाफ नहीं है, स्टाफ आता है तो कुछ काम करता नहीं है, या स्टाफ आने के बाद भी
उसने उस तरह का ये लेवल रख के काम नहीं किया है, तो उससे भी अपने ये 90% वर्कलोड कम हो जाएगा। तो क्या कि उसके ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे और उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। डेफिनेटली सर, एकदम सही बात बोली। आज के टाइम में 80% प्रैक्टिसेस की यही प्रॉब्लम है कि एक तो इंटेलेक्चुअल स्टाफ मिलता नहीं है, मिलता है तो उस स्टाफ को हम रिटेन नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। उसके दो ही चैलेंजेस होते हैं, या तो हम उस स्टाफ को उस लेवल पे एक न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू चीजें नहीं सिखा पाते, या उसका वर्कलोड को थोड़ा इजी नहीं कर पाते। बट आफ्टर दिस एंड ऑटोमेशन हमारी तो लाइफ इजी होगी, प्लस हमारे स्टाफ की भी लाइफ इजी होगी। वो भी आप रिटेन कर पाओगे, कम से कम स्टाफ को ट्रेन भी कर पाओगे और मैनेज भी कर पाओगे। तो श्योर सर। जिग्नेश जी, काफी अच्छा फीडबैक आपने दिया। फीडबैक लाइक दिस मुझे भी मोटिवेट करता है और हमारी टीम को भी मोटिवेट करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप लोगों को दे सके। सो जिग्नेश जी, लास्ट परमिशन फ्रॉम यू, क्या आप हमें अलाउ करते हैं जो हमने ये फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्या हम इसे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं? और जो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिटी है, क्या उसमें शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपका ये फीडबैक देखता है उनको भी एनकरेजमेंट मिले? श्योर सर, कर सकते हैं। Okay, sir. So, Jignesh ji, thank you for such an awesome feedback. Just let me stop the recording, then we can continue with our discussion.